इसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, केमिकली कंबाइंड करना। तो जितने भी सब्सटेंस नेचर में पाए जा रहे हैं, आइदर वो जो जनरली थे या तो प्योरिटी के फॉर्म में पाए जा रहे थे तो प्योर भी थे, तो कहीं ना कहीं आपस में वो कंबाइंड कर रहे थे, केमिकली कंबाइंड होके मिल रहे थे, अटैच्ड हो रहे थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे। मतलब कैसे कनेक्टेड थे? बाय द बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक दूसरे से अटैच थे, बॉन्ड बना रहे थे। या भी हम लोग शुरू में पढ़ते आ रहे हैं बहुत सारे कंपाउंड का, मिक्सचर्स देख रहे हैं, एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, जो चर्चा हम लोग पीछे पढ़ चुके पिछले क्लास में। सब क्या है कंपाउंड, क्या होता है, व्हाट इज कंपाउंड? तो मैंने बताया था टू एलिमेंट और मोर देन टू एलिमेंट combined together in a fixed proportion, in a fixed proportion and form a new substance, that is called compound, that is called compound. When two element or more than two element combined together in a fixed proportion and form a new compound, that is known as a, then form a new substance, that is known as a compound. तो ये दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट कैसे कंबाइन कर रहे हैं, which types of the condition are going on, कौन कौन से प्रोसेस का यूज करते हैं या किस किस चीज को फॉलो करते हैं, कौन कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब नियम को फॉलो करते हैं, तभी जाके कोई सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर पाता है। इन हम लोग देख रहे हैं कि एट विच सिचुएशन, एट विच कंडीशन ये आपस में फॉलो करते हैं या कंबाइन करने के लिए एक्टिव होते हैं। कौन कौन सा केस ऐसा होता है, विच टाइप्स ऑफ द केस आर गोइंग ऑन, क्या क्या कंडीशंस में होती है, इन बातों को ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो रीजन क्या था हम लोग का, फर्स्ट रीजन हम लोग देखे, क्या देखे, तो सबसे पहले कंडीशन हम लोग पढ़े तो हम लोगों ने क्या बताया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में पहला मैंने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या मैंने बताया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद है ना हम लोग को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला केस था, फर्स्ट केस था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए थे, है ना बच्चे, भी आ ही रहे, वेरी गुड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मीनिंग क्या था? कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या था? फिक्स, इक्वल, बराबर, इक्वल मात्रा में होना, है ना, फिक्स मात्रा में होना, मतलब डज नॉट चेंज, वो एक जगह मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट्स में है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहने का मतलब क्या हुआ? अमाउंट इज फिक्स्ड, अमाउंट कितना होना? फिक्स्ड होना। किसका फिक्स्ड होना और कितने अमाउंट से फिक्स्ड होना? तो बताया गया था क्या कि ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशंस या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स या ड्यूरिंग द कंबाइनिंग नेचर्स, सब्सटेंसेस ऑलवेज कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, है ना। या भी बोल सकते थे क्या, द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, mass of the reactant is always equal to mass of the product, that is called law of constant proportions, law of constant proportion, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किए थे। कुछ कुछ नोट्स में क्वेश्चंस भी हम लोगों ने क्रिएट करके दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर, तो कई सारी बातों को देखे थे कि कोई भी मॉलिक्यूलर कंपोनेंट था, जैसे मरकरी ऑक्साइड को एक आप लोग के नोट्स पर भेजे होंगे तो देखेंगे, मरकरी ऑक्साइड, ये क्या आता है? मरकरी ऑक्साइड, है ना। इसकी बात हम लोग जब कर रहे होते हैं मरकरी ऑक्साइड की बात, इसकी बात कर रहे होते हैं, मरकरी ऑक्साइड की बात कर रहे होते हैं, है ना। बच्चे जुड़ रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन मरकरी ऑक्साइड, किसकी बात की हम लोगों ने? मरकरी ऑक्साइड की फॉर्म में अगर था, तो सपोज कोई भी मरकरी ऑक्साइड हम लोगों ने लिया, क्या लिया? मरकरी ऑक्साइड। ऑक्साइड करने का मतलब उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंटेशन, वो कंबाइंड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कंबाइंड करके क्या बनाता है? ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। क्या इसका फॉर्मेशन करता है? ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो मरकरी ऑक्साइड्स को जब हीट करते हैं, ड्यूरिंग द हीट, मतलब जब इसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, ड्यूरिंग द हीट, देन ही कन्वर्ट हो जाता है मरकरी, इसमें अलग अलग हो जाएगा, मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो हम लोग देखते हैं उसका अलग हो जाएगा, दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। तो सपोज मरकरी ऑक्साइड अगर 100 ग्राम का था, तो फॉर्मेशन में हम लोग देखिएगा क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग को मिल रहा था 92.6 ग्राम अगर मरकरी मिल रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑक्सीजन का मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 7.4 ग्राम क्या था इसका? ऑक्सीजन का था, जो हम लोगों ने नोट्स में भी भेजा था, आप लोग नोट्स पे देखोगे तो ये चीज को हम लोगों ने वहां पर एक्सप्लेन किया था। 7.4 क्या आ जाएगा? 7.4, ये ऑप्शन हम लोगों ने नोट्स में भी भेजा था, तो यहाँ देख सकते हैं, देखो 92.6 प्लस 7.4 अगेन 100 है, मतलब मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ जो रिएक्टेंट का मास है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से दैट मास neither be created nor be destroyed, always transfer one form to another, always transfer one form to another form. It means amount of mass in our universe is always constant.
अमाउंट ऑफ मास इन आवर यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब पूरे यूनिवर्स में जितने भी मास पाए जा रहे हैं ये सब के सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, फिक्स्ड होंगे, है ना। डज नॉट चेंज, डज नॉट क्या हो जाएगा, वैल्यूज इज शुड बी चेंज। लेकिन मैंने बताया ये जो केस हम लोग बता रहे हैं इट इज अ प्रीवियस एक्सप्रेशन, जो पुराने थ्योरीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ये लेटेस्ट थ्योरी को ना बता करके क्या कर रहा है, ये पुराने थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है। लेटेस्ट थ्योरी में कुछ डिफरेंसेस आएगा, लेकिन पहले पुराने थ्योरी से सीख करके नए थ्योरीज की ओर हम लोग जाएंगे कि उसके अनुसार क्या था पुराने थ्योरी में कि मास और मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी स्क्वायर, मतलब जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में होगा, सिर्फ ये इंटरचेंज कर जाएगा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म्स में, बट ओवरऑल मास वुड बी सेम। जैसे 100 ग्राम पहले था तो बाद में भी 100 ग्राम आया, बट शुड चेंज, ये चेंज हो गया मरकरी ऑक्साइड से, मरकरी अलग और ऑक्सीजन अलग हो चुका है ना। ये क्या कर रहा है, चेंज कर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है, मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। एक क्वेश्चंस कॉपी पे लिख सकते हैं हम लोग, है जो डिस्कस करेंगे तो कॉपी पे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं बनाने के लिए स्पीड में। इसी पे बेस्ड जो आप लोग न्यूमेरिकल में दिए भी थे 10.0 ग्राम, याद रखना क्या मैंने लिखवाया, 10.0 क्यों बोल रहे हैं, इसका यूज मैंने सिग्निफिकेंट और साइंटिफिक नोटेशन के लिए किया था, इसीलिए उसी वर्ड का यूज किया जा रहा है। 10.0 ग्राम, देखिए 10.0 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, 10.0 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 on hitting gave 4.4 gram of 4.4 gram of carbon dioxide CO2, carbon dioxide CO2 and x gram of सर फिर से बोलिए, h ग्राम बोले, x ABCD होता है XYZ, x फॉर क्रिसमस, एक्समस ट्री बोलते हैं ना, x ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, x ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, फुल स्टॉप। अप्लाई करना होता है, मतलब अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास calculate the mass of calcium oxide, calculate the mass of calcium oxide CaO, calcium oxide। फिर से सुन लेंगे एक बार क्वेश्चंस को। 10.0 ग्राम ऑफ calcium carbonate CaCO3 on heating gave 4.4 gram of carbon dioxide CO2 and x gram of calcium oxide, full stop। Applying law of conservation of mass, calculate the mass of calcium oxide CaO, calculate the mass of calcium oxide CaO। जहां तक उम्मीद है बनाने की कोशिश आप लोग कर दिए होंगे। सर जी बोलिए, हाँ बोलो बाबू सिमरन। 5.6 ग्राम, कितना आंसर आ गया? 5.6 ग्राम। 5.6 ग्राम, वेरी गुड, है ना। तो पैटर्न में मेंशन कर दिए होंगे आप लोगों ने, कितने लोगों ने बनाया, कितने लोग बनाए, प्लीज राइज योर हैंड, अपने हाथ को उठा के बता सकते हैं।
एक ने कृष्णा ने बनाया, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बच्चे, अभी 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 मिश्रा जी ने बना लिए, वेरी गुड, रितेश भी बनाए, वेरी गुड, यशीश भी बनाई, वेरी गुड, सिमरन ने बनाई, वेरी गुड, है ना, एनी मोर, नो मोर, मुन्नी, हर्षित, रितेश, हाँ, सिकादित्य भी बनाई, वेरी गुड, है ना, सिमरन, आयुष, प्रिंस पटेल, वेरी गुड, राजा भी बना लिए, वेरी गुड, हर्षित भी बना लिए, वेरी गुड, each and everyone, very simple question, mass of the, according to law of conservation of mass, क्या था, mass of reactant equal to mass of product, mass of reactant is equal to mass of product, ये ना लिखे आप लोगों ने बनाया होगा कॉपी पर, तो क्या मेंशन किए कि according to, क्या according to, किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम लोगों ने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज इक्वल टू क्या था, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, लिखिए आप लोगों ने सबसे पहले, तो मास ऑफ द रिएक्टेंट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यही टूट रहा है ना, यही ब्रेक हो रहा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो देख रहे हैं CaCO3, ये टूट के क्या बन जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या दे रहा है, ऑक्सीजन गैस, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ना दो कॉन्सेप्ट दे रहा है इसमें, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे या फिर अदर कोई सिचुएशन डेवलप किए, देन इट शो द कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू केस, इसका वैल्यू कितना दिया था, मास के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 10.0 ग्राम, ये दिया हुआ था 10.0 ग्राम, इसका कैल्शियम ऑक्साइड का पता नहीं x ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 ग्राम, है ना, तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या था, मतलब क्या था, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग लिख रहे हैं तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब इसका 10.0 ग्राम दिया हुआ था, इसका x ग्राम दिया हुआ था 4.4 ग्राम, है ना, तो क्या हो गया, देखो तो मास ऑफ द रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ द रिएक्टेंट 10.0 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ द प्रोडक्ट x plus 4.4 ग्राम, ये हो गया, मतलब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x plus 4.4 is equal to 10 ग्राम, 10.0 ग्राम, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम, यस या नो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्रिएट किए, इसी चीज को हम लोगों ने कई सारे न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में डिस्कस करके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, क्या बनाओगे, when, क्वेश्चन लिखिए, when 8.4 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, हाइड्राइड कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 is added to the solution, कौन सा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, CH3COOH, CH3COOH, एसिटिक एसिड, वेइंग, मतलब वेट उसका कितना है, WEIGHING, वेइंग 20 ग्राम, फुल स्टॉप। It is observed that 4.4 gram of carbon dioxide is released. Carbon dioxide is released into atmosphere. And a residue, residue is left
is left behind, is left behind, full stop. Carbon dioxide is released into atmosphere, into atmosphere, and a residue, residue, residue is left behind, is left behind, full stop, full stop. Calculate the mass, calculate the mass of residue, residue, by applying law of conservation of mass, by applying law of conservation of mass. Law of conservation of mass. बनेगा? सर 24 ग्राम। सर सबका आ गया? मैंने बता दिया मेरे को। Other one please. सर 24 ग्राम होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉपी दिखाइए, सामने कॉपी दिखाइए। कौन दिखा रहे हैं कॉपी? कॉपी शो कीजिए, कौन दिखा रहे हैं? बोल के, निधि बोलो, क्यों निधि दिखा रही है क्या? बोलो कौन दिखा रहा है, नाम बोल के दिखाइए। 24 ग्राम, 24.0 ग्राम। 24.0 ग्राम निधि का दिखा। और कौन दिखा रहे हैं, नाम बोल के दिखाइए। मैंने बोला नाम बोल के दिखाने के लिए, तो बिगर साइज में दिखता है, वो बड़ा बड़ा साइज पे हमको दिखता है। ऐसे आप नाम नहीं बोलते हो तो सिर्फ दिखता रहता है, पता नहीं चल पाता। कौन दिखा रहे हैं? और रिया, सिका, कृष्णा, किशन, मतलब राजा, सिमरन दिखाओ। राजा, हाँ क्लियर दिखाइए, फिर से दिखाइए राजा, अगेन। दिखाई दे रहा है सब। 24.3 जी। और कोई दिखाओ, एनी अदर वन? सिमरन दिखाइए। बोलकर दिखाइए। कौन दिखा रहे? सिमरन दिखा रही है, सिमरन दिखा रही है। यस सर। 24। वेरी गुड। तो देखिए इच एंड एवरीवन, इतना आसान है। यस या नो? इजीएस्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ का, और सबसे इजीएस्ट पार्ट ही केमिस्ट्री को कहते हैं। साइंस ही सबसे इजीएस्ट होता है, उसमें भी केमिस्ट्री महा इजीएस्ट होता है ना? सीखने के लिए तैयार हैं? सीखते जाइएगा, पता भी नहीं चलेगा कितना कुछ सीखते निकल लिए, है ना? जैसे आप लोग इतने बड़े हो गए, कितना सारा कुछ देखते चले आए, और आगे भी बड़े होते जाएंगे और सब कुछ देखते चले जाएंगे। वही वाली बात है पढ़ाई, है ना? साइंस का कॉन्सेप्ट में इतनी आसान तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि हमको सब कुछ आता भी है और बनता भी जाएगा। क्या अभी मिश्रा आपसे बना बच्चे? दिखाइए, बोलो बाबू, फिर से बोलो। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? सर आपका वीडियो नहीं आ वीडियो नहीं आ रहा है? वीडियो तो सबको आ रहा है, बाकी को एवरीवन हाथ उठा के बताइए। यस सर, आ रहा है। आ रहा है सर। तो कशिश जल्दी से क्लास से आउट हो, फिर इन हो। आउट होने का मतलब समझ में आ रहा है? नॉट इन आउट ऑफ क्लासरूम, मतलब रूम से बाहर नहीं जाना, बस नेट से बाहर जाइए, फिर अंदर आइए जल्दी। कशिश और जिस बच्चे का, जो नए बच्चे हैं, अगर आपको पता है कि क्लास ऑफ हो जाएगी तो फिर से रिकनेक्ट आप लोग होंगे, है ना? ओके एवरीवन,
40 मिनट में ऑफ हो जाती है, 25 मिनट हो चुका है, अभी बाकी टाइम में। अभी मिश्रा जी आप बताए नहीं, बना या नहीं बना बच्चे आपसे? सर क्वेश्चन सर पूरा नहीं सुनाई पड़ा सर। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे थे, एक बार फिर से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। आप बता सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हो तो मेरे को बच्चे बता सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया देखो, when 8.4 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 था, सोडियम बाइकार्बोनेट is added to a solution, is added to a solutions of acetic acid, मतलब CH3COOH, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट में कौन कौन है, सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड है ना। उसका मास कितना था, वेइंग 20 ग्राम, उसका मास क्या था 20 ग्राम, मतलब 8.4 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट का है और 20 ग्राम किसका था, एसिटिक एसिड का था, है ना। इट इज ऑब्जर्व दैट 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, है ना। इसके जब कंबाइन करने के बाद क्या देखा गया, 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज कर गया, मतलब ये दोनों कंबाइन किए तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी बना और भी कुछ बना, लेकिन और भी कुछ बना अभी नहीं पता, लेकिन क्या रिलीज कर गया, निकल गया वहां से 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल चुका। बाकी जो रिस्यूट पार्ट बचा, रिस्यूट पार्ट मतलब अदर देन, है ना, तो पार्ट ऑफ दी कंपोनेंट दोज आर मेड अप ऑफ दी रिएक्शन, जो निकल गया उसके बाद जो बचा, रिएक्शन में जो कंपोनेंट बन गया उसके बाद का जो कंपोनेंट बचा, तो कौन सा पार्ट था तभी बताएंगे कौन सा पार्ट है, लेकिन मैंने यहाँ से वर्ड यूज क्या किया गया, is released into atmosphere and residue is left behind, बाकी residue part बचा हुआ रह गया। ओके, तो कैलकुलेट द मास ऑफ द residue by applying of log, residue part को बताना है कौन होगा, तो देखो मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड था, और मास ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और residue part, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम है हम लोग को, residue part को x ले लिए और मास ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ था हम लोग को, टोटल रिएक्टेंट x प्लस क्या हो गया 4.4 इज इक्वल टू मास ऑफ द रिएक्टेंट जो दिया हुआ था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट, हम लोग बता सकते हैं मास ऑफ रिस्यूट पार्ट, मास ऑफ रिस्यूट पार्ट दैट इज इक्वल टू 2 पॉइंट, जो भी हम लोगों ने लिखा आंसर में क्या था 2.4 ग्राम, यही आया था ना सबका, 24.0 ग्राम, 24.0 ग्राम, सॉरी 24.0 ग्राम हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ओके एवरीवन, है ना। ये था, एक और क्वेश्चन हम लोग बाद में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख सकते हैं क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, सेकंड क्या था हम लोग का केस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड क्या था लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शंस, ये ना हम लोगों ने बताया था, डिफरेंट प्रोपोर्शंस की बात हम लोगों ने की है, डिफरेंट, फिक्स्ड, कांस्टेंट, इक्वल, एक बराबर, डज नॉट चेंज, बदलने वाला नहीं, कौन बोले, पुराने नियम है अभी, ये भी नए वाले नहीं है, ये भी पुराने वाले नियम है ना। इसमें क्या बोला गया, ये टू या मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन देन फॉर्म कंपाउंड और अदर सब्सटेंसेस, न्यू नेचर्स, न्यू थिंग्स आर फॉर्म्स, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आर फॉर्म, न्यू नेचर्स आर फॉर्म, न्यू प्रॉपर्टीज लाइक कंपोनेंट्स आर फॉर्म्स, नए प्रॉपर्टीज वाला कंपोनेंट बनकर तैयार होगा, कब, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करेंगे, कैसे, इना गया, ये टू या मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन देन फॉर्म कंपाउंड और अदर सब्सटेंसेस, न्यू नेचर्स, न्यू थिंग्स आर फॉर्म्स, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आर फॉर्म, न्यू नेचर्स आर फॉर्म, न्यू प्रॉपर्टीज लाइक कंपोनेंट्स आर फॉर्म्स, नए प्रॉपर्टीज वाला कंपोनेंट बनकर तैयार होगा, कब, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करेंगे, कैसे, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में, किसी भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जब कंबाइन कर देंगे तो तब ये बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, उसके लिए कंपोनेंट को फिक्स चाहिए तो चाहिए। वही बात हम लोगों ने आपकी बुक लैंग्वेज में डिस्कस किया था कि लॉ कौन दिए थे, फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ पॉर्ट्स ने दिया था, आप लोगों को याद है, मैंने बताया था 1799 में दिया था, 1799 में, जो आवाज नहीं आ रहा है, सिमरन आवाज आ रही है, बाकी को आ रहा है आवाज मेरा, यस सर आ रहा है, सर आवाज नहीं आ, सिमरन आवाज नहीं आने का कारण यही है कि आप लोग नेट को खा चुके हो, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की बात किए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की बात हम लोग जैसे किए, इसका मतलब क्या था, फिक्स्ड, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, तो ये कौन दिए थे 1799 में जोसेफ पॉर्ट ने दिया था, इसका क्या कंडीशन था, इसका स्पेलिंग लिखते PROUGS, इसका नाम होता है जोसेफ, है ना, JOSEPH, जोसेफ पॉर्ट ने दिया था PROUST,
तो क्या दिए थे, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन एलिमेंट ऑफ द मास। एग्जैक्टली बोलने का मतलब कोई भी कंपाउंड बना है तो कहीं का ले, धरती का ले, आसमान में ले, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस है तो आप जो नेचर में पाए जा रहे हैं उसको ले, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्फ मेड आपने आर्टिफिशियली फॉर्म में कोई रिएक्शन करके बनाया हो उसको ले, या फिर कहीं से एक्स्ट्रा कहीं रिलीज कर रहा है वहां से ले, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएंगे तो उसका जो रेशियो होगा, उसके जो कंपोनेंट के जो रेशियो होंगे, जो चीज उसमें पाए जा रहा है उसका जो रेशियो होगा एलिमेंट्स का, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ऑलवेज फिक्स्ड होगा। मतलब कार्बन का अगर मास देखे, एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का देखे, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है ना, और ऑक्सीजन का कितना होता था 16। कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, 16 to 2, 12 is to 32, मतलब 6 is to 16, मतलब क्या हो गया 3 is to 8। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या हो गया 3 is to 8 फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में हम लोग को मिला, 3 is to 8 फॉर्म में मिला। ऐसे लो 3 is to 8 फॉर्म में मिला, मतलब ये रेशियो फिक्स्ड है। कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल रहा है नेचर में, इन आवर यूनिवर्स, एट एनी प्लेस, देन इसके जो कंपोजिशंस का जो रेशियोज होगा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज फिक्स, डज नॉट चेंज, ऑलवेज कॉमन, ऑलवेज एक जैसा। मतलब एक जैसा कहने का मतलब क्या हो गया, वन टाइप ऑफ, वन काइंड ऑफ, वन बिहेवियर, मतलब उसके प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेंगे। तो ये बताया गया क्या, जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते थे क्या, कॉस्टिक ने एक काम किया था, क्यूप्रिक कार्बोनेट का यूज किया था। क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक, एक क्यूप्रस होता है, क्यूप्रिक होता है। आप लोग बचपन में पढ़े थे कि वैलेंसी 2 टाइप्स की थी, कॉपर की 2 वैलेंसी थी, क्यूप्रिक और क्यूप्रस दोनों था, याद है ना हम लोग को। एक को क्यूप्रिक बोलते थे, एक को क्यूप्रस। विधि कुछ बोल रही है, बोलो, नहीं कुछ बोल रही है। क्यूप्रिक कहने का मतलब क्या हो गया था, इसकी वैलेंसी हम लोग बोलते थे क्यूप्रस में कम होती थी एक में, और एक में क्या होता था ज्यादा। तो क्या लिया गया था, क्यूप्रिक। कौन सा इन्होंने लिया, पॉट्स ने क्यूप्रिक कार्बोनेट का यूज किया। वन ऑफ विच इज न्यूट्रल और ओरिजिन एंड अदर इज सिंथेटिक फॉर्म। एक जो नेचर में प्रेजेंट था पहले से, उसको लेने का काम किए, और दूसरा मैंने इस नोट्स को आपके पास भेजा है, आप देखोगे नोट्स की कॉपी में तो प्रेजेंट होगा। क्या सिमरन आपने लिखा था इसको, सिमरन केंद्रीय विद्यालय के भी लिखे थे? सर ओके, वेरी गुड, थोड़ा बहुत, वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा लिखे थे, पूरा नहीं लिखे हैं? पूरा नहीं हो पाया सर एक दिन में। अच्छा ठीक है, तो आप लोग फिर से इसको कंटिन्यू कर लोगे, एक बार फिर से मिक्स करके देख लोगे और करोगे। मेहनत करना आपका काम है और मेहनत करवाना मेरा काम है, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत हमको करना पड़ता है। जितना आपको मैं नोट्स भेज रहा हूँ उससे ज्यादा उसको बनाना पड़ता होगा हमको। सोचो कितना असाइनमेंट आपको बनाने भेज रहे हैं, आप एक अपना बनाओगे और हम जो है आप सबका चेक करना होगा। मतलब 10 बच्चे भेजे तो 10 का चेक करना होगा, 10 बार हमको बनाना पड़ता है ना। सोचिए टीचर आपसे हमेशा आपसे ज्यादा मेहनत करने को तैयार है, तो आपकी मेहनत इतनी होनी चाहिए कि टीचर की मेहनत कंटिन्यू रहे, है ना। ये नहीं कि टीचर आपसे ऐसे भी आगे निकले हुए थे, आगे भी और आगे निकल जाए तो आपको बोलोगे कि सर समझने में कम आ रही है, समझ में हमको। रीजन बस यही है छोटा सा काम कि आप कंटिन्यूटी नहीं कर रहे। नोट्स अभी लिख के रखते तो आपको बहुत आसान हो जाता आप लोगों को समझ पाना। तो मैंने बताया ना कि क्या था, 2 पार्ट से लिए, एक नेचुरल सैंपल था और दूसरा क्या लिए उन्हें, सिंथेटिक सैंपल। सिंथेटिक करने का मतलब आर्टिफिशियली, जो इंसान अपने आप अपने लैब में या अलग कंडीशन के द्वारा बनाता हो, मतलब ह्यूमन बीइंग के द्वारा डेवलप किया जाता है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक फॉर्म्स और आर्टिफिशियली फॉर्म्स, है ना। और एक नेचुरल थे, तो दोनों में केस को लिया गया। तो पहले वाले केस से देखे कॉपर का जो परसेंटेज था 51.35 आया, है ना, और कार्बन का जो परसेंटेज था वो क्या था, हम लोगों ने देखा क्या 99.74 था। अब बाद वाले में भी देखे तो वही परसेंटेज आया, मतलब दोनों की कंडीशन में क्या आया, सेम परसेंटेज आया। ऑक्सीजन का भी परसेंटेज 38.91 शुरू वाले में था, न्यूट्रल वाले में भी, और सिंथेटिक वाले में भी देखेंगे तो 3 पॉइंट क्या था, 38.91 था, जो हम लोगों ने नोट्स के रूप में दिखाया। जैसे हम लोग नोट्स को, मेरे पास तो है ही, इस पे लोड हम वही बता देते हैं एवरीवन। आप लोग अपना मोबाइल को टच नहीं करेंगे, मोबाइल को टच नहीं करेंगे, कोई बच्चा टच नहीं करेगा। जो बच्चा टच करेगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारा चीज मैंने पहले भी बताकर भेजा था
उन सारे कंपोनेंट को मैंने बनवा भी दिया आप लोगों को। देखो ये ना बता रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफरेंट प्रोपोर्शंस। मैंने क्या बताया कि इन 1799 की बात थी, तो क्या लिए थे उन्होंने, तो हम लोगों ने बताया ना, पॉट्स ने क्या लिया था, क्यूप्रिक कार्बोनेट का लिया था। इसमें नेचुरल सैंपल में दिए तो परसेंटेज ऑफ द कॉपर 51.35 था, परसेंटेज ऑफ द कार्बन 9.74 था, परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन 38.91 था। बाद में भी देखे उन्होंने वही चीज था। 10 क्या देते, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ फिक्स रेशियो ऑफ मास, दैट इज प्योर। इसका अलग एग्जांपल में क्या देख रहे हैं हम लोग, प्योर वाटर जो यूज कर रहे हैं हम लोग हैं, है ना, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द रिवर्स, सी एंड वेल, तीनों जगह से कहीं से भी लेते हैं, चाहे वो वाटर को हम लोग कहां से ले, रिवर से ले या सी से ले या फिर हम लोग उसके ओशन से ले, कहीं से लिए, प्योर वाटर को लेना है ना। ऐसे वाटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं इट्स अ मिनरल वाटर, मतलब वो पानी जो हम लोग यूज ले रहे हैं उसमें कई सारे कंपोनेंट मिक्स हैं। बट प्योर वाटर की बात हम जैसे करते हैं, मतलब ओनली वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, अदर वन कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट होंगे। तो ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन रेशियो ऑफ 1:8। चाहे कहीं से भी ऑब्जर्व करेंगे तो उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1:8 का होगा, मतलब 1 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन का होगा मास में के रूप में, तो 8 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन का हो जाएगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड वो कहीं से भी ऑब्टेन करते हैं, उसका रेशियो हमेशा 3:8 की फॉर्म में आता है, चाहे वो हमारे अर्थ का हो या किसी अलग प्लेस का हो। ये बताया गया एग्जांपल में, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कॉपी पे लिख सकते हो तो लिख लो सिर्फ इसके टर्म्स को और बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। क्या दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। कॉपर ऑक्साइड को 2 डिफरेंट मेथड से बनाया गया। इसके सिर्फ कम से कम कंटेंट्स को लिख लीजिए, बाकी चीज को नहीं, पूरा क्वेश्चन को नहीं उतारना है, मेन कंपोनेंट्स को उतारिए और उसके बनाइए सेल्फ क्रिएट करके, है ना, सेल्फ क्रिएट की बात बोले मैंने, ठीक है। आप लोग इसके मोबाइल के स्क्रीन पर या लैपटॉप के स्क्रीन पर कुछ चलाओगे नहीं, सिर्फ देखोगे। तो मैंने क्या बताया, कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड ऑफ 2 डिफरेंट मेथड्स। In one case 1.75 gram of metal gave 2.19 gram of oxides, and other second case 1.14 gram of metal gave 1.43 gram of oxide। पहले केस में जो देख रहे थे 1.75 ग्राम ऑफ मेटल था और ऑक्साइड के रूप में कितना मिला था, 2.19 ग्राम ऑक्साइड मिला था। लेकिन वो सेकंड केस में 1.14 ग्राम ऑफ मेटल लिया गया, गेव 1.43 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, सो दैट the given data is related to, isolate करना मतलब फॉलो करना, the to law of constant proportions, law of constant proportions को ये फॉलो कर रहा है। तो कैसे पता करेंगे, क्या बनेगा, कॉपी पे आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, आंसर बना हुआ है लेकिन आंसर नहीं देखना है, कॉपी पर क्वेश्चंस को सिर्फ देखना है। अभी ट्राई कीजिए तो कॉपी पे स्पीड में 2 मिनट के लिए। अभी बंद हो जाएगा तो फिर से आप लोग रिकनेक्ट होंगे। है ना, क्या केस में फर्स्ट में था, मास ऑफ कॉपर कितना था, 1.75 ग्राम। बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चे में ज्वाइन प्रॉब्लम होगी। बनेगा कॉपी में, बन गया सबका। एक फर्स्ट केस में क्या था, मास ऑफ कॉपर 1.75 ग्राम, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड क्या था, 2.19 ग्राम। तो देखो कॉपर ऑक्साइड में क्या पाया जा रहा होगा, ऑक्सीजन पाया जा रहा है, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना, उसमें परसेंटेज में निकाले, टोटल मास कॉपर ऑक्साइड में 2.19 ग्राम था, उसमें कॉपर का मास 1.75 ग्राम था। व्हाट इट्स परसेंटेज, देखा गया क्या, परसेंटेज निकालने क्या करेंगे, जो इस कंपोनेंट का परसेंटेज निकालते हैं उसको ऊपर और बाय टोटल अमाउंट, मास ऑफ द कॉपर बाय टोटल अमाउंट क्या था, मास ऑफ द कॉपर ऑक्साइड into 100, that value is equal to 79.9%। 79.9% आ गया, क्या आ गया, 79.9% आ गया, है ना। अब इसी को और हम लोग देखते हैं नीचे, तो क्या, तो परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन, जब कॉपर का मालूम हो गया 2 ही कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं,
एक कंपोनेंट का मालूम है तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दो कंपोनेंट मिलकर के, मतलब दो ही कंपोनेंट पाए जा रहे हैं ना, दोनों का सम मिलके क्या होगा, परसेंटेज हमेशा 100 के बराबर होता है। स्पीकर ऑफ एवरीवन, है ना। मैंने क्या बताया, परसेंटेज ऑलवेज क्या होता है, 100 के बराबर होता है, इसलिए एक का मालूम है तो दूसरा का परसेंटेज मालूम हो गया। 21 क्या हो जाएगा, 79.9 में 100 में से इसको माइनस कर दिए, दैट इज वैल्यू इक्वल 21.9, 20.1 परसेंटेज। अब किस सेकंड, वही वाली बात, मास ऑफ द कॉपर दिया हुआ है हम लोग को और मास ऑफ द कॉपर ऑक्साइड मालूम था, इसे परसेंटेज निकाले तो लगभग क्या हुआ 20.1 और 20.3। दस कॉपर ऑक्साइड प्रिपेयर्ड बाय एनी ऑफ गिवन मेथड्स कंटेन कॉपर एंड ऑक्सीजन इन दी सेम प्रोपोर्शन। किसी भी मेथड के द्वारा अलग अलग अमाउंट में जरूर मिल रहा है, लेकिन उसका प्रोपोर्शन मतलब उसका रेशियोज को चेक कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सेम हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। 20.1 था, 20.3 था, है ना, एकदम very less और negligible differences था। Then you show that it's follow to law of constant proportion। ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को ये फॉलो कर पा रहा है, इसको कि हम लोग बता सकते हैं, है ना। एक कॉपी पर क्वेश्चंस लिख सकते हो आप लोगों, कॉपी पे लिखो क्वेश्चंस को। क्या था, 2.75 ग्राम, 2.75 ग्राम ऑफ cupric oxide, 2.75 gram of cupric oxide was reduced, REDUCED, reduced by hitting in a current of hydrogen and the weight of copper that remained remained was 2.196 gram, 2.196 gram, full stop। another experiment 2.358 gram of copper was dissolved, DISSOLVED in nitric acid and the resulting copper nitrate converted into into cupric oxide by ignitions, IGNITION, ignitions, IGNITION, ignitions, full stop। the weight of cupric oxide formed
cupric oxide formed was 2.952 gram full stop, so that these results सर शो दैट के बाद these results follow the law of constant compositions. ओके, बनेगा, सबसे बन जाएगा। किसी का क्या करना है, कोई भी एक कंपोनेंट का यहाँ पर प्रोपोर्शन को फिक्स्ड करके देख लेना है। मतलब सारे में दोनों कंडीशन से दोनों का अलग अलग प्रोपोर्शंस निकाल लेंगे और उसके प्रोपोर्शंस को फिक्स करेंगे। इसको घर से बनाएंगे, ठीक है, और फिर मेरे को भेजेंगे। ठीक है एवरीवन, आपका नोट्स हम लोग देखेंगे। इससे पहले भी जो न्यूमेरिकल्स हम लोग बनवाए यहाँ पर भी क्लासरूम के अंदर में। हाँ बोलो कशिश, हाँ बोलिए सर। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। कर दे रहे हैं सर, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक कर दे रहे हैं बच्चे फिर से। ओके, तो मैंने क्या बताया कि जो भी हम लोग अभी बनाए और जो क्वेश्चन को अभी टच भी करके बना भी दिए थे, उसका अगेन आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर ट्रांसफर कर दोगे एवरीवन। ठीक है कि सर ये क्वेश्चन को मैंने ऐसे बनाया, उसमें भी अगर कुछ गलतियां होगी या फिर अच्छा ही होगा तो दोनों को हम बताएंगे आपको। ठीक है, एक बार अगेन क्वेश्चन को सुन लीजिए। क्या बताया मैंने, 2.75 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड रिड्यूस्ड बाय हीटिंग। मतलब रिड्यूस करना है, उसको तोड़ा गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड को तोड़ा गया। सिमरन गुड मॉर्निंग। क्यूप्रिक ऑक्साइड को क्या किया गया, तोड़ दिया गया। 2.75 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड वाज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग इन करंट ऑफ हाइड्रोजन, बाय हीटिंग इन करंट ऑफ हाइड्रोजन एंड द वेट ऑफ कॉपर that remains। दो पार्ट्स मिला है, हाइड्रोजन और कॉपर। that remained was 2.196 ग्राम। अनदर एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें क्या देखा गया, 2.358 ग्राम ऑफ कॉपर वाज 2.358 ग्राम ऑफ कॉपर वाज डिसॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड। उसको नाइट्रिक एसिड में जब कॉपर को डाला गया एंड द रिजल्टिंग कॉपर नाइट्रेट्स कन्वर्टेड, उसमें भी क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ, कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड बाय इग्निशन। इग्निशन मतलब वहां से प्रोड्यूस होना, रिलीज करना, निकला क्यूप्रिक ऑक्साइड में, है ना। द वेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्म वाज 2.952 ग्राम, सो दैट these results is related law of constant composition। सो करना है, this result follow the law of constant composition। ये रिजल्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर रहा है। दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, आंसर छोटा सा है। अलग अलग दोनों का परसेंटेज निकालिए, बोले दोनों का परसेंटेज सेम, आंसर सेम। परसेंटेज अलग तो फॉलो नहीं कर रहा है। अब तो फॉलो तो करेगा ही भाई, फॉलो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का इसी आंसर में दिया हुआ है, तो फॉलो तो करेगा ही करेगा। तो कैसे फॉलो करेगा, तो सिंपल वे में उसको हम लोग ने अलग अलग फॉर्म में निकाल लिया, तो उसका फॉलो करना स्टार्ट, है ना। तो मैंने क्या बताया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस, मैंने क्या वर्ड यूज किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस, ये ना मैंने बोला। एनी प्रॉब्लम ऑल ऑफ यू से? यहां तक जो मैंने बताया आपको अभी तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, निधि को प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। बाकी बच्चे हर्षित, रितेश, प्रॉब्लम है बच्चे यहां तक? जो जिसको प्रॉब्लम है वो एक हाथ उठाइए, जिसको नहीं प्रॉब्लम है वो दो हाथ उठाइए, है ना। क्वेश्चन पूछना है, वन फिंगर का यूज कीजिए। वेरी गुड। तो आपके रितेश ने बताया, कृष्णा ने बताया, मेरे को सिमरन नहीं बता पाई अब तक, आशिका आदित्य नहीं बता, वरिया नहीं बता पाए, कशिश नहीं बता पाई, है ना, आप कृष्ण नहीं बता पाए, मुन्नी नहीं बता पाई, अभी मिश्रा जी नहीं बता पाए। जल्दी बताओ निधि, नहीं प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अलाउ करो मेरे को आगे बढ़ने के लिए। सिमरन अलाउ कीजिए, आप मेरे को अलाउ नहीं कर रहे आप कि सर आगे बढ़िए, है ना।
ओके अलाउ कर दिया, रेडी। ओके राजा आपने अलाउ नहीं किया मेरे को, डबल हाथ अलाउ कर दिया, वेरी गुड, है ना। तो देखिए मैंने बताया 2 कॉन्सेप्ट, अब इस पर बेस्ट, और वेरी गुड मुन्नी ने भी अलाउ कर दिया। तो मैंने बताया अब आगे कॉन्सेप्ट का हम लोग देखते हैं क्या क्या आएगा। तो अब आएगा लॉ, मैंने बताया था इस पर और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग टच करेंगे, बनाएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल देंगे आप लोग के पास पहुंचाएंगे, है ना। तो आएगा लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल, है ना। तो क्या आज ही आगे कंटिन्यू करें या क्लास को ऑफ करें, एनीवन? ऑफ कर दीजिए सर। एक बच्चे ने बोल दिया मेरे को ऑफ कर दीजिए, है ना। सबको नीट की प्रॉब्लम हो रही है, सब